मेरे सभी बड़े भ्राताओं को प्रणाम। मैं दिनेश पटेल, महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विगत 13-14 महीनों से हमारा व्यवसाय पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। लगभग हमारे वर्ग के सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 60% से भी ज़्यादा भाइयों को परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई भाइयों को तो एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्वाभिमान के चलते हम किसी से मदद नहीं मान पा रहे हैं। ऊपर से ये गाड़ियों की ईएमआई का प्रेशर और बैंक वालों के फ़ोन कर माइंडली टॉर्चर करने का प्रेशर जो है वो बहुत ही बड़ी विडंबना है। जैसा कि मैंने जो वीडियो में शेयर किया पहले भी, हमारे दिल्ली के परिवहन पंचायत के संस्थापक श्रीमान इंद्रजीत सिंह जी और हमारे महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष श्री गजेंद्र जी भाई साहब ने भी आपको वीडियो में अवगत करवाया कि हमें हमारे हक के लिए एक प्लेटफार्म पर आना अनिवार्य है। एक प्लेटफार्म पर आकर हमें लड़ना पड़ेगा। भाइयों, आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें सारे गिला शिकवा, ऊंच नीच, जाति धर्म सभी को परे रख कर एक मंच पर आकर हमें हक के लिए लड़ना होगा। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारे वर्ग भी पीछे नहीं रहेगा और हम भी हमारे व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा दी गई सारी जो सुविधाएं हैं, सब्सिडियां हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल में हमें सरकार से ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, आपको भी मालूम है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको भी मालूम है कि जैसे कोई चीज़ अपने हक की अपने को नहीं मिले तो उसे छीनना पड़ता है। आज वही परिस्थिति आ गई है। हमारे हक के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है और हमारे हक को छीनना है। उसके लिए हम सबको एक होना बहुत अनिवार्य है। हम आज की तारीख में ऐसी विकट परिस्थिति में भी अगर एक नहीं हो सकते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी हम एक हो पाएंगे। क्योंकि विडंबना ये है कि हमारे वर्ग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी चीज़ से हमेशा मुसीबत में, दिक्कत में रहते ही हैं। और उसके लिए हमारा कोई सुनने के लिए कोई एक प्लेटफार्म नहीं है। हम हमारी पीड़ा को लेकर कहीं पे भी जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। आज 13-14 महीनों के बाद भी हमारी ये परिस्थिति है। लास्ट कोरोना काल में हमें मोरेटोरियम दिया गया, उस पर भी बैंक वालों ने मन मर्जी माफिक ब्याज जोड़ा है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाया है। गवर्नमेंट से उस पर भी कोई राहत नहीं मिली है। विगत ऐसा लगा कि हमारा व्यवसाय वापस चलेगा, परंतु वो आज भी हमारी टूट चुकी है और फ्यूचर में अभी 2022 तक कोई संभावना नहीं लग रही है कि हमारा व्यवसाय पूर्णतः चलेगा। ऊपर से ये बैंक वाले जो हमें, हमारे भाइयों को, सबको बहुत ही परेशान कर रहे हैं किस्तों को जमा कराने के लिए। आज की तारीख में नहीं करते भी कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 75% से ज़्यादा गाड़ियाँ फाइनेंस पर होगी। और इसमें भी लगभग 75% लोग
ऐसे हैं कि आज की परिस्थिति में गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते। 25% भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि 25% लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी गाड़ियों की पूर्णतया इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। अगर आज हम एक प्लेटफॉर्म पर एक हो जाते हैं और आज अगर हमारी कोई मांगे नहीं मानता है या हमारी कोई नहीं सुनता है और हम हर स्टेट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर 500 गाड़ी भी हम मान लें, 500 गाड़ी आज हिंदुस्तान में अगर सारे हैं, 500 गाड़ी हर डिस्ट्रिक्ट से बैंक को सिलेंडर कर दी जाए, हम 500 मेंबर एक हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 500 मेंबर एक हो जाते हैं और बोलते हैं कि बैंक को कि हम किस्त भरने के परिस्थिति में नहीं है और ये 500 ही गाड़ियां आपको हम सिलेंडर करते हैं, एक साथ अगर पूरे हिंदुस्तान में या मान लो जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो सके सब जने अगर बैंक के ऊपर प्रेशर डालते हैं और बैंक को हैंड ओवर करते हैं, तो आज बैंक वाले भी उस गाड़ियों को सीज नहीं करेंगे और वो खुद आगे रह के मना करेंगे कि अपनी गाड़ी आपके पास रखो, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अपनी गाड़ियाँ हम सिलेंडर करेंगे तो उन गाड़ियों को वो ले जाकर करेंगे क्या, उनको खरीदने वाला नहीं मिलेगा। आज ये क्या करते हैं बैंक वाले, हम भाई लोगों को, हमारे वर्ग के लोगों को, बड़े बिजनेसमैनों को कोई फ़ोन नहीं करता है कि आप पैसा जमा कराओ, पर हमारे जैसे भाई लोग हैं उनको मालूम है कि इनको हम माइंडली टॉर्चर करेंगे तो ये कहीं से न कहीं से कर्जा करके, सोना जेवरात गिरवी रख के या कुछ भी एन केन प्रकार से भी पैसा लाके जमा करवाएंगे। और वास्तव में ये हमें कॉल कर करके इतना माइंडली टॉर्चर कर देते हैं, हमारे भाइयों को भी इतना टॉर्चर कर देते हैं कि आखिर में मजबूर होकर हमें नहीं चाहते हुए भी कर्जा करना पड़ता है और इन्हें पैसा लाकर चुकाना पड़ता है। अगर पैसा नहीं देंगे, गाड़ी सीज करके ले जाएंगे, तो हमारा जो खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है और उसमें जो डाउन पेमेंट दिया है, उसका जो टैक्स भरा है, इंश्योरेंस करवाया है, वो सारे पैसे हमारे डूब जाएंगे। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप सब जने एक हो जाओ, एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। जो पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चल रही है कि सब मोटर मालिक, ड्राइवर सब एक हो जाएं, तो हमारे लिए, हमारे वर्ग के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने देखा ही होगा, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन यूनियन अगर एक बार अनाउंस करती है चक्का जाम, तो चक्का जाम ही होता है। उनके चक्का जाम को कोई नहीं रोक सकता। पर हमारे, अगर हम भाई लोग अगर कभी कोई हमारी यूनियन है, हमारे पदाधिकारी कोई भी अगर अनाउंसमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे और ये करना है, तो उसका साथ कोई नहीं देता है। भाइयों, हमें हमारे हक के लिए लड़ना है, हमारे खुद के लिए लड़ना, हमें किसी और के लिए नहीं लड़ना है। केवल हमें हमारे लिए लड़ना है, हमारे परिवार के लिए लड़ना है, हमारा भविष्य बचाने के लिए लड़ना है। अगर उसके लिए भी आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर इस वर्ग का कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, प्लीज़ जागो, जाग जाओ, अभी भी समय है। और साथ ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे भाई लोगों, हमारे वर्ग के ऊपर ध्यान दे। भाई लोगों की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, हमारी भी परिस्थितियाँ ख़राब है, परिवार का भरण पोषण भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे वर्ग के कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने व्यवसाय चेंज कर करके काम कर रहे हैं, ट्रेड में चलने वाले ट्रकें चला रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाइयों, एक हो जाओ, अभी भी समय है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे वर्ग की तरफ ध्यान दे, मेरी हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, मेरी यही गुजारिश है। और साथ ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि कृपया प्लीज़ हमारे वर्ग पर भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वर्ग परेशान होकर कोई कुछ बगावत करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कुछ होने से पहले मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि कृपया प्लीज़ हमारे वर्ग पर ध्यान दें, क्योंकि हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जब कोई
बगावत करता है या किसी हक के लिए विरोध करता है, उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी का दर्द छुपा हुआ होता है या तकलीफ़ छुपी हुई होती है। आज वैसी ही तकलीफ़ हमारे वर्ग की है। सो मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए और हमारे वर्ग का भी कुछ आप भला सोचें। जय हिंद।